प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार देश के छोटे किसानों और मछली पालकों के हितों को लेकर बेहद संवेदनशील। पूरे देश में आज से मनाया जा रहा है 5वां राष्ट्रीय पोषण माह। मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत रायगढ़ जिले का किया दौरा। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना गांव के समग्र विकास में निभा रही है महत्वपूर्ण भूमिका। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज़ादी के अमृतकाल में देश आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा बल दे रहा है। देश में गरीब, दलित, शोषित, आदिवासी तक सुविधा पहुंचाना प्राथमिकता है। श्री मोदी आज अपनी केरल यात्रा के दौरान कोच्चि में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज़ादी का अमृतकाल भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेने का है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार देश के छोटे किसानों और मछली पालकों के हितों को लेकर भी बहुत संवेदनशील है। केरला के हर गांव में तेज इंटरनेट हो, इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। केरला की हर ग्राम पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा चुका है। हमारी सरकार देश के छोटे किसानों और हमारे मछली पालकों के हितों को लेकर भी बहुत संवेदनशील है। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ केरला के 37 लाख किसान परिवारों को हो रहा है। उनके बैंक अकाउंट में अब तक लगभग 7,000 करोड़ रुपए जमा किए जा चुके हैं। ये भी पहली बार हुआ है जब मछुआरों को भी किसानों की तरह ही किसान क्रेडिट कार्ड मिल रहा है। पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत मछुआरों की सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित हो रही है और उन्हें आधुनिक नावें भी मिल रही है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि विकास कार्यों पर केंद्र सरकार लगातार अपना खर्च बढ़ा रही है। वहीं केंद्र सरकार हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने पर भी बल दे रही है। केरल सहित देश भर की नर्सिंग की पढ़ाई कर रही बेटियों को इसका फायदा मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं की आकांक्षाओं की राह में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा रोड़ा है। उन्होंने कहा कि दुनिया के बड़े बड़े देश महंगाई से जूझ रहे हैं, वहीं पूरी दुनिया खाद्य संकट से जूझ रही है। कोरोना काल में देश में 1.5 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने मुफ्त राशन पर करीब 6,500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आज से 30 सितंबर तक पूरे देश में 5वां राष्ट्रीय पोषण माह मना रहा है। इस वर्ष के पोषण माह का उद्देश्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से महिला और स्वास्थ्य तथा बच्चा और शिक्षा पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करना है। राष्ट्रीय पोषण माह पोषण और अच्छे स्वास्थ्य के लिए विचार विमर्श का मंच उपलब्ध कराता है। 5वें राष्ट्रीय पोषण माह का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुपोषित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन आंदोलन को जन भागीदारी में बदलना है। पोषण अभियान केंद्र सरकार की प्रमुख योजना है। इसके माध्यम से 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, बालिकाओं, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं में पोषण संबंधी मानकों में सुधार करना है। प्रधानमंत्री ने 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू में राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत की थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर 17 सितंबर को आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में देश के 75 जिलों में दिव्यांगजनों को आवश्यक उपकरण निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। पूरे देश में केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की पहल पर छत्तीसगढ़ के दुर्ग में चिकित्सा और परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। वहीं वैशाली नगर में कल 2 सितंबर को पंजीयन के लिए शिविर लगाया जाएगा। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरोज पांडे दिव्यांग और वरिष्ठ जनों के शिविर में शामिल हुई और शिविर में उपस्थित दिव्यांग तथा वरिष्ठ जनों को अधिक से अधिक इसका लाभ उठाने की अपील की। इस अवसर पर सुश्री पांडे ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। दिव्यांग और वरिष्ठ जनों तक सहायता पहुंचाने के लिए एक विशेष परियोजना बनाई गई है। देश के प्रधानमंत्री जी हमेशा जिन्होंने विकलांगों को एक नया नाम दिया दिव्यांग, और उन्होंने उनकी योग्यता और प्रतिभा को पहचानने की कोशिश की, और उन्हीं का जन्मदिवस 17 सितंबर को है। उनके 17 सितंबर को जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ पर जो भी दिव्यांगजन हैं, सो हमारे अपने बड़े बुजुर्ग हैं और जिन्हें कुछ शारीरिक व्याधि के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उनके लिए कोशिश है कि उनके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें उपलब्ध हो सके। और भारत सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत सारी चीज़ों को उन्हें हमेशा देते रहते हैं, तो सरकार की योजनाओं को लेकर हम उन्हें व्यवस्थाओं को दे रहे हैं। शिविर में हितग्राहियों ने केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित शिविर को सभी वर्गों के लिए हितकारी बताया और इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। आया हूँ यहाँ पे मोदी जी जो महोत्सव 75 साल का महोत्सव के लिए जो दिव्यांग शिविर लगा हुआ है, उसमें अपने बच्चे को लेकर के आया हूँ। वरिष्ठ नागरिक की हैसियत से यहाँ पर अपना परीक्षण कराने के लिए आया हूँ। मुझको जो है आँख संबंधी और कान संबंधी जो प्रॉब्लम है, और ये जो आयोजन जो है प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर जो है एक अच्छा कार्यक्रम है, जिसमें सभी वर्ग के लोग जो है इसमें शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्रालय द्वारा दुर्ग जिले में 3 करोड़ की सामग्री का वितरण का लक्ष्य रखा गया है। 17 सितंबर को दुर्ग जिले में सभी हितग्राहियों को केंद्र सरकार के माध्यम से उपकरण प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आम जनता से मुलाकात कर शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बारे में फीडबैक लेने के लिए भेंट मुलाकात कार्यक्रम आज से पुनः शुरू हो गया है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री ने आज रायगढ़ जिले के ग्राम नवापारा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की आस्था का केंद्र मुनिचुआ आश्रम में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने आश्रम परिसर में बरगद का पौधा भी लगाया। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से बातचीत कर राज्य शासन की योजनाओं के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं भी की। इनमें नवापारा में उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में विकसित करने, ग्राम कठारी में उप स्वास्थ्य केंद्र भवन, एकताल मार्ग से लहंगापाली तक सड़क निर्माण, पुसौर के बड़ी हरदी में मिनी स्टेडियम और रेंगालपाली में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माण की घोषणा शामिल हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भिलाई की बाइक राइडर डॉक्टर नम्रता सिंह दुर्ग से भारत भ्रमण के लिए निकली। दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा और पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने झंडी दिखाकर उन्हें रवाना किया। लगभग 18,000 किलोमीटर की यात्रा में नम्रता अपने साथियों के साथ देश के लगभग सभी राज्यों का भ्रमण करेंगी। इस दौरान लोगों के बीच जाकर चित्र और चलचित्रों के माध्यम से वे देश के पर्यटन स्थलों और उसकी विशेषताओं से लोगों को अवगत कराएंगी, साथ ही लोगों को फिट रहने के लिए भी प्रेरित करेंगी। उनकी इस यात्रा में पर्यटन मंत्रालय भी सहयोग कर रहा है। डॉक्टर नम्रता ने बताया कि भारत के पर्यटन स्थलों को दुनिया भर में पहचान मिल सके, इस मकसद से वे अपने साथियों के साथ भारत भ्रमण के लिए निकल रही हैं। ये ऑल इंडिया मोटरसाइकिल राइड है। यहाँ भिलाई दुर्ग से मैं या छत्तीसगढ़ से मैं अकेले निकल रही हूँ। दिल्ली पहुँचूँगी। दिल्ली में और भी मेरे साथी राइडर्स हैं, वो सब साथ में जुड़ेंगे एंड वहाँ से हम भारत भ्रमण शुरू करेंगे। एंड इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम ये इस मिशन के साथ हम चल रहे हैं कि हम जो भारत के टूरिज़्म है उसको प्रमोट करेंगे, जो फिटनेस है उसको प्रमोट करेंगे। कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने नम्रता की सराहना करते हुए इसे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय बताया।
बात है कि छत्तीसगढ़ से अकेली हैं जिनका इसमें एक तरह से सिलेक्शन हुआ है और इतनी अच्छी एक एडवेंचरस राइड पे जा रही हैं और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म प्रमोट कर रही है और 18,000 किलोमीटर की राइड है। और अच्छी बात यह है कि छत्तीसगढ़ से भी, दुर्ग से और हमारी बच्चियां इस तरह का अच्छा काम कर रही हैं। अभी कुछ दिन पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में भी हमारी एक बच्ची ने ब्रॉन्ज मेडल लिया था। तो दुर्ग का भी नाम आगे हो रहा है, छत्तीसगढ़ का भी नाम हो रहा है और स्पेशल ये है कि जो देश की, जो स्टेट की बेटियां हैं वो नाम रोशन कर रही हैं। गौरतलब है कि डॉक्टर नम्रता पहले भी कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए भारत के विभिन्न राज्यों का भ्रमण कर चुकी हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना गांव के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। छत्तीसगढ़ में भी इस योजना के तहत गांव तक पक्की सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। कोंडागांव में इस योजना के तहत 12मासी सड़कों के निर्माण से जहां ग्रामीणों का जीवन आसान हो रहा है, वहीं उन्हें आवागमन की सुविधा मिल रही है। जिला मुख्यालय से जुड़ने से अब ग्रामीण अपने स्थानीय उत्पादों को बाजार तक आसानी से पहुंचा पा रहे हैं, जिससे ग्रामीणों की आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई है। ग्राम माकड़ी के ग्रामीणों का कहना है कि पहले उनके गांव में कच्ची सड़क थी, जिससे बरसात के मौसम में उन्हें आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अब पक्की सड़क बन चुकी है, जिससे आने जाने में काफ़ी सुविधा हो रही है। हम लोग को माकड़ी से शामपुर रोड कोंडागांव जाने के लिए रोड बहुत ही दिक्कत थी। अभी अच्छा खासा बना हुआ है, इसमें चौड़ीकरण भी हो गई है, जिससे हम लोग को आने जाने की सुविधा अच्छी हो रही है। अभी यहाँ रोड बना है, इससे काफ़ी सुविधा मिलने लगा है। आवाजाही के लिए पहले बहुत तकलीफ होता था, ऊबड़ खाबड़ रोड था, अभी अच्छा बन गया है। किसानों को भी सुविधा मिल गया है आने जाने, सब्जी वब्जी ले जाने के लिए। और मरीजों को भी 108 भी अब तत्काल फ़ोन करने से आ ही जाता है। और बच्चों के लिए भी अच्छा सुविधा हो गया है। पहले स्कूल में परेशानी होता था जाने के लिए, शिशु मंदिर, अब वहाँ भी गाड़ी चलने लगने से बच्चे लोग भी अपना टाइम से चले जाते हैं। पहले हम लोग को बहुत दिक्कत हो जाता था कि कच्ची सड़क था, अच्छे से मतलब आने जाने में बहुत दिक्कत होता था। अभी थोड़ी चौड़ीकरण हो गया है, साथ में डामरीकरण भी हुआ है, तो जिससे कि हमें अपना जिला कोंडागांव जाने के लिए आसान हो जाती है। और फिर आधा से ज़्यादा काम तो हमारा कोंडागांव में ही होता है, तो हमें सुविधा एक प्रकार का मिल जाता है। जिला पंचायत कोंडागांव के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रेम प्रकाश शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रही है। गांव में पक्की सड़क के बनने से आर्थिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। की तरह है, वर्तमान नॉर्म्स में हम 250 तक की जनसंख्या वाले गांवों को जो है पक्की सड़क से जोड़ रहे हैं। कोंडागांव जिले में अभी तक 266 सड़कों की स्वीकृति मिली थी, जिसमें 1451 किलोमीटर सड़क बननी थी, जिससे हमको 770 बसाहटों को जोड़ना था। अभी तक इसमें हम काम करते हुए 252 बसाहट सड़कों के माध्यम से 765 बसाहटों को जोड़ चुके हैं। इन ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने से इन गांवों में आर्थिक गतिविधियों में, साथ ही अन्य सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है। ख़ासतौर से स्वास्थ्य सुविधाओं में हम लोगों तक 108 एम्बुलेंस वगैरह की सुविधाएं यहाँ गांवों तक पहुँच पा रही हैं। साथ ही इन गांवों में जो कृषि के क्षेत्र में प्रगति आनी थी, उसमें भी हमें सहयोग मिल रहा है। उल्लेखनीय है कि कोंडागांव जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अब तक 266 सड़कों की स्वीकृति मिली थी। इनमें से 252 सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार देश के छोटे किसानों और मछली पालकों के हितों को लेकर बेहद संवेदनशील। पूरे देश में आज से मनाया जा रहा है 5वां राष्ट्रीय पोषण माह। मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत रायगढ़ जिले का किया दौरा। और
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना गांव के समग्र विकास में निभा रही है महत्वपूर्ण भूमिका। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।